ठीक है, तुमको नाम हम एससी में डाल देंगे, एससी लिस्ट में डाल देंगे तो फैसिलिटी मिलेगा। ये भी वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज क्या करते हैं। हाँ, शेड्यूल ट्राइब में डाल देंगे, हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ में आ जाओ, मैं तुमको शेड्यूल ट्राइब बना दूंगा, तुम नेता बन जाओगे। अरे भाई, शेड्यूल ट्राइब में बाने से नेता बन जाता है क्या? ये साला सुअर का औलाद है ना, इसको क्या बोला जाए भाई? सुअर का औलाद बोला जाए ना, क्या बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर कोई एमएलए बना दे, हमें अगर एमपी बना दे, तो सुअर का औलाद सारा कौन होता है? वो कैसे हमको एमएलए भी बनेगा? तो सोचना चाहिए, वो कैसे देगा, कैसे देगा वो? तो अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी ये नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इसीलिए आदमी के साथ विभ्रांत करके ऐसा ऐसा करके ले जाता है। तो देखिए, हमें तो इसको गौर से सोचने का संविधान का बारे में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को फॉर्मेट है, मालूम है? जो राजा है, हाँ, वो जनरल कास्ट में है। जो एसटी है, जो राजा है, वो भगवान है, मतलब राजपूत जो है, मानव सभ्यता का श्रेष्ठ इंसान है वो, जो जनरल कास्ट है। हाँ, और जिसको मानव सभ्यता का बारे में ज्ञान नहीं है, जानते ही नहीं, वो है शेड्यूल ट्राइब। ध्यान रखिएगा, जिसको मानव सभ्यता का बारे में ज्ञान नहीं है, वो शेड्यूल ट्राइब में आता है। कौन बनाया? ब्रिटिश ने बनाया, वो ट्राइब है। ट्राइब बोलेगा तो आदमी को, आदमी भी खाता है, कुछ भी करता है, वो शेड्यूल ट्राइब है। और शेड्यूल कास्ट उसको कहा जाता है जिसको भूमि का बारे में ज्ञान नहीं है। भूमि का कोई ग्रुप तो नहीं समझते, भूमि का जो भूमि चाहिए नहीं उसको, वो है शेड्यूल कास्ट, लैंडलेस। ठीक है ना? तो देखो, ये आप सोचो, आपका मिट्टी नहीं है क्या? आप मिट्टी को नहीं पसंद है? नहीं है, मिट्टी तो पसंद है ना? बिल्कुल। आपका मिट्टी है ना, आपका लड़ाई हुई है इसी तरह, महाभारत की लड़ाई। तो जिसको मिट्टी का बारे में किसका पता नहीं है? नाई को पता नहीं है, चामार को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर पशु ज्यादा मरेगा वहीं पर जाएगा, जहां का अपना ज्यादा बिक जाएगा वहीं पर जाएगा, है क्या नहीं? लेकिन शेड्यूल ट्राइब नहीं जाएगा, वो इलाका डोमिनेट करके रहता है, खाता है, और उसको वो जो मौज है तो वही करता है, मानव का ज्ञान नहीं है। उसीलिए शेड्यूल ट्राइब को बेल एंड ब्लॉक करके कर दिया जाता है, मालूम है? हाँ, एरिया जो है उसका चिन्हित है, एरिया चिन्हित है। आपको मालूम है, आसाम की ओर अरुणाचल प्रदेश बेल एंड ब्लॉक है, वो ट्राइब का है। उसमें आप जा नहीं पाओगे, आप इंडियन है तो उसमें जाना हो तो सीधा आपको जेल में घुसा रहेगा। आपको उधर जाने के लिए पास चाहिए। बेल एंड ब्लॉक मालूम है? एक हम लोग बेल पीनते हैं ना, बेल ऐसा बेल करके ब्लॉक करके लगा, बेल एंड ब्लॉक, बेल लगा के ब्लॉक कर दिया। वो उसमें ट्राइबल लोग रहेगा, तुम नहीं रहोगे। उसे खाना उन्हें क्या खाना है, क्या पैसा उन्होंने उसको देगा, टैक्स कुछ नहीं है, तो उसका तुम कैसे लोगे? वो तो मानवता का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो मानव बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए ट्रांस है 10 ईयर्स, सुना क्या नहीं? पीरियड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का बाद में अगर इंसान बन जाता है तो एसटी काट दिया जाएगा उसका। 10 ईयर्स का बाद उसको शेड्यूल कास्ट में अगर उसको लैंड आ जाएगा, वो आ जाएगा तो काट दिया जाएगा, जब भूमि पहचानेगा वो। टर्म्स एंड कंडीशन 10 ईयर्स। तो ये क्या करता है, बोलता है भाई हमारा अभी डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है आओ तो 10 साल ले लो, और 10 साल ले लो। और इसको 10 साल लेना देने के लिए काम है डिलिमिटेशन,
मालूम है? जी जी 10 वही काम डिलिमिटेशन करता है। Constitution। आपका जितना भी राजभार हो वो तो डिलिमिटेशन में काट दिया गया। जितना भी राजभार हो आपको नहीं मिलेगा रिजर्व कोटा। जी एकदम सही बात। नहीं मिलेगा। कौन ये थी क्या डिलिमिटेशन? आपको पता है नहीं है? आपके सेंसस होता है, आपको पता है सेंसस क्या होता है? पता नहीं है? आपका बाप का नाम क्या है? फलना है मेरा बाप का नाम। कौन सा कास्ट का हो? कास्ट हम है तो और है जी तो नहीं जानता है तो वो जो सेंसस करने आते वो भी बता देता है। आप बता दो। आप तो पता ही नहीं है ना, तो लिख देता है अब इस कास्ट का हो तो आपको उस एक्चुअलिटी मेजोरिटी काट गया। इसलिए काट गया। रूलर कास्ट लिखता है शासक वर्ग। बस ऐसा तो देखिए इस तरह का पाट करके चल रहा है, देश चल रहा है। तो इसीलिए हमें जानकारी होना चाहिए। जानकारी जरूरत है क्या नहीं? तो हमें कौन सा फैकल्टी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विस्तारित तो जानकारी दिया। इसलिए हम अनारी है। हम लोग अनारी है। बुद्धू राजवंश से बोलते हैं कभी-कभी, बुद्धू बुद्धू तो इसलिए हमें अभी जानकारी होना जरूरी है। तो यही है भाई लिस्टेड का नाम। अगर किसी भी हालात में किसी को जाके बोलोगे जो हमें कास्ट लिस्टेड चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, तो नहीं मिल सकता है क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं हो। आप लैंडलॉर्ड हो। राजभार बोलोगे तो राजा का वंशज हो ना। जी जी। तो कैसे बोलोगे हम भूमिहीन है, बंजारे है? नहीं आप लोग बस्ता बस्ता लेके गांव में घूमते हो क्या? घूमते हो? नेक्स्ट जगह में रहते हो? नहीं। आपका पूर्वज, आपका पिताजी माताजी पोटला पोटल लेके जब बाजार में रहता है नहीं खेला ऐसा कर उसको बोलते बंजारा। नहीं बंजारा। हाँ वो लोग है ओबीसी शेड्यूल कास्ट। और जो इंसान को खाते हैं, जो कच्चा मांस खाते हैं, वो एसटी होता है। तो उसको बता दिया जाता है भाई ये मिठाई खाओ, ये मिठाई है। देखो तो खाओ खाओ खाओ। और भी डर के देखेगा। हाँ डर खाए के कि नहीं खाए, खाए कि नहीं खाए, जब हाँ। मिठाई ठीक है ना? वही है एसटी। डर से देखेगा। वो है ST। ठीक है ना? तो इसको हमें समझना चाहिए। हम अगर यही करके बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा। देखो अभी हमारे पॉपुलेशन हम जो आपको बताया कि भाई हमारे राजवंशी समाज इतना है 80% है। तो बाकी प्रेजेंट टाइम फिर भी हमने 50% है। इतना छट छूट के 50% है। धर्म परिवर्तन किया, जात परिवर्तन किया, फिर भी हम एट प्रेजेंट 50% है। जी जी। और यहाँ का गवर्नमेंट चलाने के लिए 35% काफी एनफ है क्या नहीं? फुल मेजॉरिटी मिल जाती है। 7% में तो आप फुल मेजॉरिटी। सब बन जाओगे। प्रधानमंत्री बना दिए। तो हमारे पॉपुलेशन जो अगर हमें 50% है तो इसे कौन रुकेगा? अच्छा जब महाराज जी यहाँ पर हैं तो अगर इजाजत पाता तो मैं थोड़ा सा कुछ निवेदन हाँ करूं। ठीक। महाराज जी ये राणा राजभर है और मैं कन्हैया कुमार राजवंशी हूँ। राजवंश राजभर, इनको राज का भार मिला तो ये राजभर कहला गए। और मैं राजवंश हूँ तो मैं क्या हूँ? ये राजवंशी का। और हम बिहार में अलग हिसाब से सरकार रखती है और इनको अलग हिसाब से रखती है। जबकि पूरे इतिहास में सुहलदेव राजभर जी हमारे आराध्य देव हैं, गुरु हैं जी। वो हमारे वंशज का सबसे बड़ा योद्धा रहे हैं। तो उस चीज को मान करके चलता हूँ। दूसरा विषय 5 जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे हैं बिहार के, जो हमारे जिला से हैं, जिसमें से हमारे पूर्वज थे, हमारे माने परदादा थे, जिनको माने फांसी चौराहे पर दी गई थी, वो सोहराय राजवंशी थे, टेगन राजवंशी थे, कारू राजवंशी थे,
एतवा राजवंश से ना देखिए सब देखिए बात है कि मैं जवाहिर का बिना मेरा कहने का ये है कि हमारे डेफिनेशन और लोग देता है जी, यही बात हमें डेफिनेशन का बारे में अपने नहीं देते नहीं और लोग आइडेंटिफाई करते हैं और लोग करते हैं हमारा परिचय और लोग आइडेंटिफाई करता है कि आप ये हैं। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता हूँ तो आप शॉर्टकट में पूरा समझ जाओगे कि भाई आपका परिचय आदमी इंसान का परिचय बीजों से परिचय होता है अपना शुक्र कीट से परिचय होता है। तो आप अपना शुक्र कीट को बारे में पूछो तो आप पता चलेगा कौन हो। कोई भी ब्राह्मण वो क्षत्रिय नहीं बन सकता है, कितना भी करे नहीं बन सकता है। जितना भी शूद्र क्षत्रिय बन चाहेगा और नहीं चाहेगा, जितना भी प्रार्थना करे क्षत्रिय ब्राह्मण बन के नहीं बन सकता है, शूद्र बन के नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, एकदम राइट। व्यवस्था बनाई नहीं है भाई। हाँ, तो इसीलिए देखो आप इतना हमें सोचने का जरूरत नहीं है, आप बीज का संधान करो। अगर मेरा कहने का यही मतलब है, मैं यही कहना चाहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ, आपका जन्म कुंडली आप खुद सोचो। सोच के आप सिद्धांत कर लो तेरा पिताजी कौन है। तो पिताजी अगर वो है तो आपको वो जन्म से काम करो। अगर पिताजी आपका सत्य नहीं है तो ये तो बकबक है, धोखा बात है। आप है अगर शूद्र जाति, आप बोल के हम घर है, बाहर है, राजपूत है, काम लेकिन शूद्र का करते हो, क्या फायदा इसमें? क्या फायदा? तो तुम जैसा राजभर को लात मारेंगे हम, समझ गए ना? जी जी। और इसलिए मैं धरती में आया हूं, मालूम है? मत सोचो, मैं यही करने के आया हूं। अगर आप बीज से क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय काम करो, ढंग मत करो, ठीक है ना? अगर बीज क्षत्रिय का है, पिता ने आत्मा देता है, मां शरीर देता है। देखो हमारे जो शरीर है ना मां का है, और आत्मा जो है वो पिता का है। तो आपका पिता कौन है? इसको मतलब आपका आत्मा कौन है? अगर आपका आत्मा अगर क्षत्रिय है तो कभी भी हम झुकोगे नहीं। ये बात तो है, ये बात तो है, यही सब। अगर आपका शूद्र, आपका आत्मा शूद्र है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात, सरेंडर कर दे। किसी भी बोलोगे तो ऐसा समझिए ना? तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये संदिग्ध काल है। जो क्षत्रिय है को क्षत्रिय में लाता हूँ, जो शूद्र है वो शूद्र में ले जाऊंगा, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण में ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। और इसलिए मैं दत्त में आया हूँ, मालूम है? और मैं यही काम कर रहा हूँ। सुखदेव सिंह गोगावेनी जी आए थे, महाराजा जी से मिलकर गए हैं। और अब उत्तर प्रदेश वगैरह में जितने भी जगह हैं, आप लोग क्षत्रिय की तरफ रहिए। कोई आपको बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, वो अनाड़ी आदमी, वो क्षत्रिय राजपूत यदि राजभर को बोल रहा है तुम क्षत्रिय नहीं हो या कुछ बोल रहा है तो वो खुद क्षत्रिय नहीं है, उसको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो उसे मुंह जलाना, ऐसे लोगों से बात करना फालतू है। अपने लक्ष्य की तरफ, महाराजा जी के मार्गदर्शन की तरफ ले। जैसे सूरजमुखी सूरज की तरफ अपना वो रखती है ना, महाराजा जी की तरफ आप रखिए, जरूर आपके अंदर जो है ना ऊर्जा मिलेगी। नहीं देखो भाई, यही मैं आप लोग जितना भी आदमी है बैठे हुए हैं, मेरा बात सुन रहे हो, आप पहले सोचो आपका आत्मा कौन है। ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चिंतन है। यही चिंतन आपका आत्मा शत्रु का है। देखो मैं इसे शास्त्र का बात बता रहा हूँ। कर्ण, महाभारत का कर्ण है ना? जी वो प्रसंग आ गया। आपने उठाया कर्ण का प्रसंग में उठाया था। कर्ण आ गया ना? कर्ण शास्त्र सीखने के लिए द्रोणाचार्य का पास
द्रोणाचार्य का पास, रुद्रों के पास हाँ, गए। गुरुद्रोण का पास जी, जी। हमें शस्त्र जी शिक्षा दिए जाए। तो द्रोणाचार्य ने कहा अरे आप तो शूद्र हो, आपका पिता तो धृतराष्ट्र का रथ चलाता है, राधे हाँ, राधे राधे का पुत्र। हाँ, राधे का पुत्र है। जी, आप राधे का पुत्र तो हो। आपको एक काम नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो फिर उसे निकल दिएगा, लेकिन वो धनुष चलाने के शस्त्र सीखने के लिए बहुत इच्छुक था। फिर क्या किया, परशुराम का पास गया। परशुराम के पास तो जाके बोला मैं ब्राह्मण हूँ, बोला मैं शूद्र हूँ, शूद्र पुत्र हूँ। क्षत्रिय का बारे में नहीं बोला, मैं शूद्र पुत्र हूँ, मुझे शस्त्र चलाना सिखाया, वो सच बात बताया। किसके पास जाके सच बात बताया? वही जो है परशुराम का पास जाके हाँ उसको रियल बात बताया कि मैं शूद्र पुत्र हूँ, गुरुदेव मुझे शस्त्र चलाना सिखाए, क्योंकि परशुराम को शूद्र और ब्राह्मण का प्रति सहानुभूति है, क्षत्रिय दुश्मन है उसका। तो बोला ठीक है, मैं तुमको सिखा देता हूँ। सिखला दिया। सिखला देने के बाद जब उसको पता चला जे ये छतरी का जे क्षत्रिय है, उसके जंगल में कीड़ा घुस रहा था और वो खून बह रहा था और मस्तक को हटाया नहीं। देखिए तो दोनों तरफ तो जस्टिफिकेशन का ये चाहिए। द्रोणाचार्य जो वो भी ब्राह्मण है, हाँ, और परशुराम ये भी ब्राह्मण है, जी। दोनों ब्राह्मण है ना। दोनों तो एक ब्राह्मण उसको ज्योति देख के एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया, जी हाँ तुम क्षत्रिय नहीं हो, हाँ तुम शूद्र हो। धनुमान हाथ में लेके आया तो क्या है, शस्त्रधारी है। हाँ तुम क्षत्रिय नहीं हो, तो मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। और परशुराम उसको सत्य का बात, शूद्र का बात बताया, तो फिर उसको शिक्षा भी दी। लेकिन कब जब उसको काटने लगा, जंगल कीड़ा कटने लगा, तो फिर खून बहने लगा। फिर उसको पूछा भाई आप इसको अपना रक्षा क्यों नहीं किया? तो गुरुदेव आपका नींद लगी हुई। जाएगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बताया। तो भी उसको नहीं, तुम तो शूद्र नहीं हो, तुम तो शूद्र नहीं हो, क्योंकि शूद्र का तो धर्ज है नहीं। थोड़ा सा में वो चिल्लाने लगेगा। चिल्लाने लगा, नहीं तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तो धैर्य दे, मैं तुमको श्राप देता हूँ। तो जब भी निर्णायक युद्ध करोगे, तुम्हारा शास्त्र कोई काम में नहीं आएगा, सब विद्या दिए बेकार, कोई काम में नहीं आएगा। तो देखिए एक श्राप कौन दिया? परशुराम ने दिया है। जब तुमको जरूरत पड़ेगा, शस्त्र को तो शस्त्र का जरूरत पड़ता है ना, बिना शस्त्र हाँ, तो तुम जब शस्त्र का अपहरण करोगे तो तुम्हारा साथ नहीं देगा। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और शूद्र का बात करके तुम शस्त्र सिखाओ। तो इसका मतलब यह है, उसका जो श्राप है, उसका जो श्राप है तो क्षत्रिय के लिए है ना, शूद्र के लिए तो नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है ना, एकदम सही। ये तो शूद्र के लिए है और क्षत्रिय के लिए, शूद्र के लिए नहीं है तो शूद्र है, तुम शूद्र। शूद्र तो शूद्र के लिए सिखाया था, तुम हो क्षत्रिय, क्योंकि तुम्हारा धैर्य इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना है, इसी से तुम जांच किए। इसीलिए तुमको श्राप देता हूं, जब भी निर्णय युद्ध करोगे तो शस्त्र तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन ये श्राप तो शूद्र माने क्या बोलता है कि क्षत्रियों के लिए है, तुम नहीं हो, इसीलिए है।
और हो तो तुम्हारा ठीक है, ऐसा है ना जी। तो क्षत्रिय को नहीं सिखाएगा शस्त्र, वो क्षत्रिय शस्त्र सीख लिया, युद्ध करने के लिए गया, हाँ? वो अगर शूद्र होता, हाँ, तो शस्त्र से काम नहीं देता, लेकिन उसको तो युद्ध करने का टाइम से काम नहीं किया, अंतिम समय में काम क्योंकि क्षत्रिय है, उसको परशुराम का गुस्सा तो क्षत्रिय के लिए है, श्राप तो क्षत्रिय के लिए है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सत्य महाभारत में सत्य तो लड़ाई किया, वो जो शस्त्र के हाथ में नहीं है। तो यही बोला कि भाई तुम अगर सत्य नहीं हो, तुमको ज्ञान देता हूं, मैं सीखा हूं, सीख दिया हूं तुमको जानकारी है, जब भी तुम लड़ाई करोगे शस्त्र जो आह्वान करोगे वो आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तुम सत्य हो तब, अगर सत्य नहीं हो तो नहीं आएगा। जब लड़ाई लगा तो शस्त्र तो क्षत्रिय के लिए है ना जी, ये बिल्कुल तो जब वो मांगने लगा तो नहीं है, नहीं है। ब्रह्मास्त्र मांगते रहा था, नहीं है ब्रह्मास्त्र नहीं फिर आता। क्यों आएगा? वो तो है तो शूद्र, जी, इसीलिए नहीं आया ना। वास्तव में गुरु का श्राप भी था। तो भाई यही सोचना है कि भाई उसको तो क्षत्रियों के लिए शस्त्र है, शूद्र के लिए नहीं है। है ना? तो सोचा कि तो क्षत्रिय हो, तुम शस्त्रों के लिए शूद्रों का भेज धर के हमारे लिया तो तुमको श्राप देता हूं, लेकिन शस्त्र क्षत्रियों के लिए है तो श्राप रूप में नहीं लगेगा, लेकिन ये रियली शूद्र है इसलिए श्राप उसको लग गया। रियली शूद्र है। अच्छा ठीक, কত हो जाए? ठीक है, नहीं मेन जो बात है ना, मैं उसको कहना भूल गया। तो इसीलिए देखो, आप बोल रहे हो कि हम कौन सा महारानी गायत्री देवी जगत देवेंद्र वंशज हूँ क्या? मैं जगत देवेंद्र का वंशज नहीं हूँ, चिलाराय का वंशज नहीं हूँ, महाराज नरोनारायण का वंशज नहीं हूँ, मैं विष्णु का वंशज हूँ। विष्णु का पुत्र है नारायण, नारायण का वंशज है इंद्र, इंद्र का वंशज है नरक, नरक का वंशज है भगदत्त, भगदत्त का वंशज है कांतेश्वर, जो कानपुर शहर बसाया, कानपुर शहर का है ना, जो कांतेश्वर वेस्ट पारा के हमारे राज्य को महाराजा, बताते हैं, हमारे कांतेश्वर महाराजा, हमारे राज्य का नाम था कामता। हाँ, तो हमारे जब कामता राज था तो हमारे सेनापति नाम था मंगल, आपका सेनापति। तो सेनापति का वंशज है, सेनापति इसका मंगल का वंशज हाड़िया मंडल, हाड़िया मंडल का पुत्र है विश्व सिंह, और विश्व सिंह का वंशज है जगदेवेंद्र नारायण। हाँ, तो यही बात है, हमारे सेनापति था, नहीं है सत्य। हमारे डायनेस्टी एंड हो गया, फिर इसका शुरू हो गया, फिर ये महाराज जगदेवेंद्र नारायण खत्म हो गया, फिर हम आ गया, फिर है लेकिन नहीं। क्लियर आप हो गए, आप क्षत्रिय वंश है अपना, क्षत्रिय एक कुचबिहार का पैलेस है, एक पैलेस है, एक पौराणिक पैलेस है, ये हमारा है, जो पुराना वाला, पुराना वाला, जो अभी म्यूजियम के टाइप से है। नहीं ये भी तो म्यूजियम होंगे ना, प्रधानमंत्री इसका जी ने पहले लगाया, भी। इन लोगों ने दोनों लगाया। देखे। हाँ, ये माँ भवानी, माँ कामाख्या, इसका आशीष से राजा बना। अच्छा, वो आपका है। हाँ, माँ भवानी का, और हम वो वही जो वंशज विष्णु हैं। नारायण जी का है वो ये है। हाँ, ये पहले से। तो हाँ, मैं दोनों देखा हूँ, गया। ये दूटा राजबाड़ी देखा तो ये हमारे सेनापति के वंशज है। अच्छा, जिंदराई। हाँ, ये नरोनारायण विश्व महावीर चिलाराय, हाँ उनका वंशज है।
वो इंग्लैंड में पढ़ती थी। सेनापति परिवार। सेनापति का परिवार है। और भीमराव अंबेडकर जी को लंदन भेजे थे, उसका नाना जो बड़ौदा और महाराष्ट्र के महाराजा थे गायकवाड़ जी, और जिसने भीमराव अंबेडकर जी को लंदन भेजा था पढ़ने के लिए। तो यही भाई हम हमारे जो रॉयल डायनेस्टी है इस तरह का है। तो अभी उसको देहांत हो गया 1970 में महाराज जगदेवेंद्र नारायण। फिर उसका भाई भतीजा था विराजेंद्र नारायण, उसको राजा घोषित किया भारत सरकार ने, लेकिन राज तिलक नहीं होता है। तो फिर 92 में 1992 उसका देहांत हो गया। फिर 1994 में मुझे 2 साल बाद मुझे राजाभिषेक किया। राज्याभिषेक का हाँ मेरा वो हमारे जो पैलेस पुराना पैलेस है उसमें हमारे राजाभिषेक। इसका वंशज खत्म हो गया, फिर मेरा वंशज। फिर आपका चालू हाँ डायनेस्टी खत्म हुई, आपकी पहली डायनेस्टी। अभी देखिए ये है पुराना पैलेस, ये हमारे महाराज कांतेश्वर, जिसका पीरियड में पूरा उत्तर प्रदेश था। कानपुर वगैरह जो है ना, बेसवाड़ा के राजपूत जो होते हैं कांतेश्वर महाराज, हमारे हाँ बैस राजपूत जो हमारे महाराजा वंशज है कांतेश्वर महाराज। पर आपके हाँ ठीक है ना। तो हम लोगों से बहुत झगड़ा कर रहे हैं, हमसे लड़ाई कर रहे हैं। ये अभी